In today's video we are going to learn about chemical equilibrium। ये बिल्कुल ही न्यू यूनिट है। इसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट पढ़ेंगे एंड देन लेटर ऑन हम केमिकल इक्विलिब्रियम सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बेसिक होने वाली है। केमिकल इक्विलिब्रियम के जो बेसिक्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन? बहुत से लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे इसको। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। वो दोज रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट कैन कंबाइन बैक टू फॉर्म द रिएक्टेंट, दीज आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स हैं आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट फिर दोबारा से रिएक्टेंट बना ले, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल मीन्स जो चीज़ दोबारा से रिवर्स हो जाए, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए। ठीक है। सो दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन कंबाइन बैक टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स and those reactions in which the product cannot combine to form the reactant again, these are known as irreversible reactions। so बहुत important और काफ़ी easy concept है ये दोनों, reversible and irreversible reaction। आगे बढ़ते हैं हम। दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आपको शायद से फर्स्ट कंसेप्ट होगा जो न्यू है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। एज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड and thereby they form a mixture, they are in a dynamic equilibrium, means a simple reaction in which a reactant reacts to form the product, उसको हम क्या कहेंगे, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शन होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। एज केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन द ऑपोजिट रिएक्शंस, इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या देखने को मिलता है कि ऑपोजिट रिएक्शंस जो होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। मीन्स यहाँ से रिएक्टेंट ऐड होते हैं, फिर फर्दर प्रोडक्ट जो होते हैं बनते हैं। तो उसमें आपका क्या हो रहा है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं एडअप हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो ये एक मैकेनिज्म की तरह होता है, मीन्स एक डायनामिक इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं। ठीक है। और इस केस में हमारे पास एक ग्राफ भी आता है जिसमें आपके पास ये ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला केस होता है वो होता है हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स यहाँ पर आ रहा है हमारा रिएक्टेंट्स का केस। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जब आगे बढ़ रहे हैं, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मतलब हम कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स का है। अब आगे इनका भी आप ग्राफ देखेंगे, सेम एज इट इज़ ग्राफ होता है बट वो एक लाइन में नहीं आता। ये इसमें हमने क्या शो किया, केमिकल इक्विलिब्रियम शो किया है। ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, कोई भी आप रिएक्शन ले लीजिए, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर हम ये नीचे वाली रिएक्शन लेते हैं, ये वाली रिएक्शन H2 + I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। तो ये जो है H2 + I2 ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन में आएगी क्योंकि इस तरफ रिएक्शन चल रही है। ठीक है। अब रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, जब HI दोबारा से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जब HI दोबारा से कंबाइन होके H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाए तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो इधर से ऊपर से लेके नीचे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आता है और नीचे से ऊपर आपका रिवर्स रिएक्शन आता है एंड दे फॉर्म अ लीनियर शेप। ठीक है, एक लीनियर लाइन बना लेते हैं, उसको आप केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, जहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रेट जो होती हैं वो एकदम बराबर हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आपका ग्राफ था, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ। बोथ फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन अकर्स एट द सेम टाइम। ठीक है। अब इसमें एक सवाल देखिए यहाँ पर ये उठता है कि रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो इसी तरीके से क्यों है। ठीक है, और इस तरीके से क्यों है, और जो रेट है रिवर्स रिएक्शन की वो इस तरीके से क्यों है। देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे H2 और I2 की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा और वो HI में कन्वर्ट होता जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे टाइम जा रहा है, पहले टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड अप टू सो ऑन बढ़ता जाएगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम 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 होती जाएगी। पहले सबसे पहले इतनी थी, मतलब अमाउंट या क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर थोड़ी सी और कम हुई, ऐसे होते होते एक लाइन में आ गई। ठीक है। और वहीं रिवर्स रिएक्शन का क्या केस है कि जब HI बना तो सबसे पहले बहुत कम था, बिल्कुल भी नहीं बना था, फिर कुछ समय बाद थोड़ा सा बना, देन थोड़ा सा और बना, फिर करते करते वो भी एक लीनियर लाइन में शो हो गया। ठीक है। तो ये आपका आता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का ग्राफ। अब हम यही सेम चीज़ प्रोडक्ट
और रिएक्टेंट में भी देखने को मिल सकता है। देखिए जैसे ये वाला रिएक्शन है हमारे पास H2 + I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो मिल रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं हमारे पास HI बना रहे हैं, ठीक है। और वहीं रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाता है, HI दोबारा से कंबाइन होके या दोबारा से डिसोसिएट होके H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाए। सो दे रिप्रेजेंट्स अ सेम केमिकल सिंथेसिस, बट फ़र्क क्या है इसमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगी हमारे पास, एक इक्विलिब्रियम जो हमें मिलेगा वो हमें इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें ये देखिए, ये वाला जो होता है आपका, ये वाला, ठीक है। अब ये क्या है आपका प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट्स का, और ये ऊपर वाला जो ग्राफ होता है वो हमारा प्रोडक्ट्स का, जो मैंने अभी भी आपको पीछे बताया, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट का ग्राफ जा रहा है और ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ जा रहा है। तो एक स्टेट ऐसी आएगी जब उनके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी। सो ये स्टेट को आप क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहोगे, ठीक है ना। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट के हिसाब से ये आपका जो एरिया आ गया, ये इक्विलिब्रियम स्टेट हुआ। मतलब एक ऐसी स्टेट अटेन हो जाएगी हमारे पास जब दोनों ही तरफ इक्विलिब्रियम होगा। वहीं इस स्टेट में देखिए, अगर दोनों कंबाइन न करें तो हमारे पास एक ये भी ग्राफ देखने को मिल सकता है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स का, ये हमारे पास प्रोडक्ट का। अब ये दोनों मर्ज नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कोलाइड नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेंगे। तो ये दो तरीके के ग्राफ्स अभी अभी हमने देखे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था इक्विलिब्रियम स्टेट जब वो इंटरसेक्ट कर जाए, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट जब वो इंटरसेक्ट नहीं करे, मीन्स कंबाइन ही ना हो। आगे बढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज़ अप्रोच्ड। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो उस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती जहाँ से वो आई है। मीन्स कि प्रोडक्ट से पहले रिएक्टेंट बन रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम कंपोजिशन इक्विलिब्रियम ही रहेगा, ठीक है। Now, chemical equilibrium is a state reached by the reaction mixture when the rates of forward and the reverse reaction have become equal. तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, एक हमारे पास ऐसी स्टेट अटेन हो जाती है जब जो रिएक्टेंट मिक्सचर होगा और जो आपका रिवर्स मिक्सचर होगा वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये ऊपर वाले ग्राफ में हमने देखा कि यहाँ पर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर आ गए, और नीचे वाले ग्राफ में भी हमने देखा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही बराबर आ गए। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट reached by the reaction mixture when the rates of forward and the reverse reaction become equal। देखो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, ठीक है। सो ये हमारे पास था केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, आप समझ सकते हैं ये पर्टिकुलर डेफिनेशन थी। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।